मैं आज आपको 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो लॉ एंड लीगल में इक्वल होती है। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो एंड आप इनको अपने एटीट्यूड में शामिल कर लेते हो तो शायद आप ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं डरोगे। नंबर 1 है फोकस। आपने देखा होगा जब शेर और बाज दोनों अपना शिकार करते हैं तो वो कुछ समय के लिए अपना पूरा फोकस अपने शिकार के ऊपर लगा देते हैं एंड कुछ समय तक वो उन्हें देखते हैं, उनके सारे मूवमेंट कैप्चर करते हैं एंड देन उसके बाद समय आने पर वो अटैक करते हैं। तो इससे हम अपनी लाइफ में ये सीखते हैं, हमारा जो भी गोल है हमें उस पर पूरा फोकस के साथ एंड पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ पे मेहनत करनी होती है। मान लो आप दिन में 4 घंटा काम करते हो, देन उसकी बजाय अगर आप 1 घंटा भी काम करते हो लेकिन वो पूरे फोकस के साथ करते हो तो देन गारंटी है आप उस फील्ड में पक्के होते जाओगे और अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो ये शेर और बाज दोनों में कॉमन होता है एंड आप इसको अपने एटीट्यूड में शामिल कर सकते हो। अगर आपको अपनी फील्ड का मास्टर बनना है तो सबसे पहला ये फोकस। पॉइंट 2, डोंट फॉलो अदर। आपने नोटिस किया होगा शेर और बाज दोनों अकेले रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं मुझे किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाकी जानवर मेरा फॉलो करेंगे एंड मेरा रिगार्ड मानेंगे क्योंकि उनमें वो एटीट्यूड होता है जो बाकी किसी भी जानवर में नहीं होता। एंड हमें इसमें अपनी लाइफ में ये सीखने मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर शेर और हाथी आमने सामने आ जाए तो हाथी लड़ने की बजाय शेर से डर के भागता है, जबकि अगर हाथी सामने से वार करे शेर के ऊपर तो वो एक पंजे में उसको घायल कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो उससे डर के भागता है क्योंकि शेर में वो एटीट्यूड होता है जो शायद और ही किसी जानवर में होगा। उसे पता है मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरा लंच है, मैं इसका शिकार कर सकता हूँ एंड वो एटीट्यूड बाकी किसी भी जानवर में नहीं होता। तो हमें इससे अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अपनी लाइफ में कभी भी किसी को फॉलो मत करो, बल्कि उससे इंस्पायर मत हो। अगर इंस्पायर हो तो उसकी अच्छी हैबिट से इंस्पायर हो और अपने आप को ही खुद ऐसा बनाओ कि लोग तुमको फॉलो करें एंड वो तुम्हारा रिगार्ड करें, जैसे शेर का करते हैं सारे जानवर। क्योंकि जो स्पेशलिटी तुम में होती है ना वो और किसी भी में नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, डोंट गिव अप। जब शेर शिकार करता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में अपने शिकार को जकड़ लेता है, अपने शिकार को पहले ही बार में पकड़ लेता है। ऐसा नहीं होता। अगर वो 10 में से 9 बार फेल भी होता है लेकिन वो उसके अंदर एटीट्यूड रहता है, वो उसके अंदर जो लगन रहती है, जो जज्बा रहता है, उसको पता है अगर आज मैं नहीं दौड़ा तो आज मैं रात को भूखा मर जाऊँगा। अगर उसके सामने 20 भेड़ी भी आ जाते हैं तो उसको डरने की बजाय उनका सामना करता है, उनको मारता है क्योंकि उसको पता है मैं अगर यहाँ से भागूंगा तो मेरा सभी जानवर कभी रिगार्ड नहीं करेंगे एंड मैं जंगल का राजा नहीं कहलाऊंगा। तो उसके अंदर ऐसा एटीट्यूड होता है जो और किसी में जानवर में नहीं होता एंड उसकी एक खास बात होती है, वो कभी भी गिव अप नहीं करता। तो इससे हमें हमारी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे शेर की मजबूरी होती है कि मुझे आज शिकार करना है वरना मैं भूखा मर जाऊंगा, वैसे ही आपको अपनी लाइफ में अपने गोल के पीछे इतने पागल हो जाना है कि वो आपकी मजबूरी बन जाए कि मुझे इसे अचीव करना ही है। फिर भी अगर आपका कभी गिव अप करने का मन करे तो उस टाइम को याद कर लेना कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया था। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ। जब बाज उड़ान भरता है तो वो कभी ये नहीं सोचता मैं कहाँ तक उड़ूंगा, मैं कितनी ऊपर तक जाऊंगा, बल्कि वो ये सोचता है कि मैं जहाँ तक जाना चाहता हूँ, मैं जहाँ तक सोचता हूँ मैं वहाँ तक चला जाऊँगा। इसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सोचना है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, बल्कि आपको ये सोचना है मैं एक काम कर सकता हूँ और बल्कि नए नए तरीक़ों से कर सकता हूँ। तो ये कुछ 4 ऐसी बातें थी, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो एंड अपने एटीट्यूड में शामिल कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में कभी किसी से नहीं डरोगे एंड कभी गिव अप नहीं करोगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो एंड अपने गोल के पीछे पड़ जाओ एंड कसम खा लो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी टाइम आ जाए, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा एंड इसको अचीव करके ही रहूँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो देखने के लिए, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।